खड़ा हुआ इस तरफ वाला कोई नहीं बोलेगा, कुर्सी पे बैठे हुए लोग बोलेंगे केवल भारत माता की जय। ठीक है, बोलो भारत माता की। अब आप मत बोलना, देखो इनकी ताकत आपसे ज्यादा है, आपसे ज्यादा जोर से बोलेंगे। बोल दोगे भाई? कहीं राघव जी बेइज्जती करा दो। बोलो भारत माता की जय। देखो तुमसे ज्यादा तेज बोलेंगे। फिर हो जाए। चलो आप देखो बात क्या है। देश के हर नागरिक को जब भारत माता की जय बोलेगा तभी तो भारत माता की जय होगी। देश का विकास कैसे होगा जब जम्मू कश्मीर, ये लो एक और आ गया ये। अब जब मैं विकास की बात करता हूं ये केजरीवाल के टूटे फूटे टंकर आ जाते हैं। बताओ जी क्या करूं? ये देख रहे हो, ये कहते थे कि हम घर घर पानी पहुंचा देंगे, तो ये पानी कहीं चोरी होके जा रहा है या उन्होंने घर में नहीं पहुंचाया। कोई एक बात तो सच्ची होगी ना जी, है? ये केजरीवाल की सरकार का, ये विधायक जनकपुरी का, ये निगम पार्षद सीतापुरी वार्ड की पार्टी के फेलियर का जीता जागता सबूत जा रहा है। देख लो तुम्हारे सामने जीता जागता सबूत जा रहा है। जी आंखों देखी है, आंखों देखी। ये तो आज भाग्य अजीत के साथ है। फेलियर का सबूत बार बार यहां से यहां, यहां से यहां चले ही जा रहा है। अब एक बार सब जोर से बोलना सारे मिलकर, भारत माता की। मंच पर विराजमान हम सबके अभिभावक, मार्गदर्शक, आदरणीय लांबा जी, आदरणीय फौजी जी, आदरणीय बहल साहब, जो मंच पर नहीं बैठे, आदरणीय चोपड़ा जी, सूर्यवंशी जी, भंवर सिंह जी सूर्यवंशी जी, सूरज भान जी, वर्मा जी, सुहाग साहब और अनेक बुजुर्ग यहां उपस्थित हैं। पार्टी के महामंत्री श्री संदीप जैन जी, प्रदेश के एसटी मोर्चा के पदाधिकारी श्री अध्यक्ष श्री मीणा जी, मेरे मित्र, मेरे भाई, जिन्होंने हर चुनाव में पार्टी के लिए जी जान से मेहनत की है और जिनके पास हर मर्ज की दवा है, हर मर्ज की दवा है इनके पास। ऐसे हमारे दिनेश मानव जी, क्यों हर चीज की दवा दे देते हैं ना जी। मैं दवा कह रहा हूं, देखो गोली नहीं कह रहा हूं। वैसे दवा में ये गोलियां भी देते हैं, मगर अगर मैं कह देता हर जगह गोली दे देता। अरे रेणु जी भी अभी यहां हमारे बीच में पहुंची है, आपका भी स्वागत है रेणु जी। और शुक्ला जी हमारे, आइए रेणु जी आइए, हमारे जेएस साहनी जी, हमारे दोनों महामंत्री, इस क्षेत्र में पार्टी के त्रिदेव के रूप में जिन्होंने काम किया, अजीत सिंह जी की टीम में दोनों महामंत्री भाई अनिल यादव जी और भाई उमेश भारती जी, उपस्थित कार्यकर्ता, माताओं, बहनों, बुजुर्गों और दोस्तों, मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी बड़ी तादाद में यहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, नरेंद्र मोदी जी के प्रत्याशी, कमल के फूल के प्रत्याशी भाई अजीत सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। बहनों और भाइयों, अभी रेणु जी को यहां बैठे देखकर मुझे याद आया, आखिरी बार इस क्षेत्र में आपने निगम में जाने का मौका हमें 2007 में दिया था। 2007 में रेणु जी यहां से निगम पार्षद चुन के गई थी। 2012 से 17 और 17 से 22 आपने हमें मौका नहीं दिया। इस क्षेत्र की जनता ने हमको नहीं चुना। हमारा तो नुकसान हुआ ही हुआ, मगर क्षेत्र की डेवलपमेंट का भी नुकसान हुआ है। मेरा दिल उस समय पीड़ा से भर जाता है जब महावीर एनक्लेव चाणक्य प्लेस को
कोई अनऑथोराइज्ड कॉलोनी कहकर पुकारता है। आपको मालूम है अनऑथोराइज्ड का अर्थ क्या है? बहुत सारे सरकारी अफसर यहां बैठे होंगे जिन्होंने सरकार में नौकरी की है। चोपड़ा जी, अनऑथोराइज्ड का मतलब क्या होता है? अनऑथोराइज्ड का मतलब यह है बिना अधिकार के, बिना ऑथोराइजेशन के। तो यहां क्या आप लोग किसी के दया पे, किसी के कब्जे पे, किसी की जगह छीन छान के बैठे हो क्या? अपने बच्चों का पेट काट के गाढ़े खून पसीने की कमाई से आपने यहां अपने मकान बनाए हैं। अनऑथोराइज्ड वो सरकार है जो यहां पे सुविधाएं नहीं दे पाई। अनऑथोराइज्ड वो सरकार है जिसने इन कॉलोनियों को पक्का नहीं किया, जिसने इसके लेआउट बनाने में देरियां की है। मैं देखता हूं ना, जब कोई युवा मुझे मिलते हैं, कोई बच्चे मुझे मिलते हैं कॉलेज में जाने वाले, बेटा कहां रहता है? अंकल C1 पे रहता हूं। बेटा C1 पे कहां रहता है? C1 कितने नंबर में? तीसरी बार पूछने के बाद वो बच्चा झिझकते हुए बोलता है कि मैं चाणक्य प्लेस में रहता हूं, मैं महावीर एनक्लेव में रहता हूं। बताओ सच कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं? क्या कमी है साहब, मेरे को ये बताओ। जनकपुरी में लाख रुपए गज है तो चाणक्य प्लेस में तो 1.25 लाख रुपए गज जमीन बिक रही है। ये आपकी मेहनत के कारण जंगल में मंगल हो गया है। मगर क्यों बच्चे संकोच करते हैं इसको अपनी कॉलोनी बताने के लिए? क्यों संकोच करते हैं ये कहने के लिए कि मैं C1 के पार चाणक्य प्लेस में रहता हूं, महावीर एनक्लेव के A ब्लॉक, B ब्लॉक, C ब्लॉक, D ब्लॉक, E ब्लॉक, F ब्लॉक में रहता हूं? क्योंकि पिछले 10 सालों में यहां के निगम पार्षदों ने केवल लूट का बाजार गर्म किया है। यहां की नाली, सड़क, खरंजा, यहां के कूड़े की व्यवस्था को केवल लूट के बाजार में बर्बाद किया है। और हमारी कॉलोनी के हर एंट्री पॉइंट, हमारी कॉलोनी का हर एंट्री पॉइंट, चाहे वो बिजली घर के सामने से हो, चाहे सोलंकी पुलिया से हो, चाहे 25 फुट रोड पे हो, चाहे 30 फुट रोड पे हो, चाहे 40 फुट रोड पे हो, हर एंट्री पॉइंट ऐसा बना हुआ है। कहीं कूड़े का ढेर है, कहीं रेडी पटरी के कारण चलना दूभर है। इसलिए कॉलोनी में आने के बाद जो बच्चों को जिन्हों को आपने B.Tech M.Tech पढ़ने के लिए भेजा है, वो अपनी कॉलोनी को अपना कहने में संकोच करते हैं। ये फेलियर है यहाँ के निगम पार्षदों का, जिन्होंने यहाँ की टू कूड़े की गाड़ी पर फोटो किसकी लगी थी बताओ? 5 साल पहले गाड़ी आती थी कूड़ा लेने, बता राघव भाई किसकी फोटो लगी हुई थी? बताओ तो सही। फोटो लगनी चाहिए केजरीवाल की तरह, फोटो लगनी चाहिए निगम पार्षद की। फोटो लगे, प्रचार हो, मगर काम ना हो। इसके कारण हमारी कॉलोनी की एक दुर्दशा है बहनों और भाइयों। ये ऊपर मकान में खड़े, नीचे दुकान है, ऊपर 200 यूनिट बिजली फ्री दे दी, नीचे की 100 यूनिट बिजली के कितने रुपए लगते हैं राघव भैया? कितने रुपए यूनिट लगती है? दर्द इतना है, लोग बताने में भी डर रहे हैं। दर इतना है, बताओ कितने रुपए यूनिट लगती है दुकान की बिजली के? हैं 8 से लेकर 12 रुपए यूनिट तक लगती है। और आपको दे दिए 200 यूनिट बिजली फ्री। गाते फिरते आते थे चुनाव में पिछली 2020 में, केजरीवाल मेरा हीरो, मेरा बिजली बिल जीरो। जाओ लाइन में लग जाओ, सब सर्टिफिकेट भरना तब मिलेगी बिजली। ऊपर की 200 यूनिट जो 2 रुपए में 400 रुपए में फ्री, नीचे की 100 यूनिट क्या 800 रुपए ले लिए? लाला किसकी फ्री हुई है बताओ मुझे, बताइए मुझे आप। केवल इस नाम पर इस कॉलोनी की दुर्दशा करने का काम पिछले 10 सालों में, मैं 10 सालों को इकट्ठा तोल रहा हूं, क्योंकि 10 साल पहले जो थे 5 साल के लिए, वो भी तो आज झाड़ू के तिनकों को लेके ही घूम रहे हैं जी। कौन थे बताओ? शर्माओ मत, बताओ 5 साल पहले कौन थे?
अरे प्रवीण से पहले कौन थे? हीरा मिश्रा जी थे। कौन सी पार्टी में सेवा दे रहे हैं? कांग्रेस में थे, अब वो भी झाड़ू के तिनके बांधे हुए घूम रहे हैं जी। तो ये सब चोर चोर मौसेरे भाई इकट्ठे हो गए हैं। इन सब ने मिलकर आप लोगों के बीच में लूट का बाजार गर्म किया। भाई अजीत आपको बता रहा था, बड़ी शोर मचाता है अरविंद केजरीवाल, बहुत शोर मचाते हैं अरविंद केजरीवाल जी। भ्रष्टाचार 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 भ्रष्टाचार। इस क्षेत्र में पिछले 8 साल से लगातार विधायक कौन से दल का है? जोर से बताओ सब जरा। आम आदमी पार्टी का। और पिछले 6 साल से विधायक पार्षद कौन से दल का था? आम आदमी पार्टी है झाड़ू। तो बताओ, बिल्कुल राम राज्य स्थापित कर दिया होगा केजरीवाल के चेलों ने। हैं? घर में नक्शा पास करके दे जाते होंगे आपका। उद्घाटन कर दिया जी नाले का, अभी तक नहीं बन रहा वो। अजीत भाई आपके सामने कह रहे थे, जैसा गुरु वैसा चला। 5 साल में एक भी ईंट किसी आदमी ने अपने मकान की लगाई हो बिना पैसे दिए तो वो मेरे पास आए, मैं उसको ताम्र पत्र दूंगा, अपने उसका सर्टिफिकेट पे फोटो लगा के रखूंगा, उसका फोटो। एक भी आदमी लाना मेरे पास। भ्रष्टाचार का बाजार इतना गरम, चोरी चकारी का बाजार इतना गरम, कूड़े की गाड़ी पे फोटो हमारी होगी मगर कूड़ा कहां जाएगा इसका कोई हिसाब नहीं होगा। आपको मालूम है कितने सफाई कर्मचारी थे इस वार्ड में? पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के मेयर ने इस वार्ड के लिए कितने सफाई कर्मचारी दिए? हमारे बुजुर्ग नेगी साहब बैठे हैं, मैं इनको बताना चाहता हूं। बिष्ट जी भी बैठे हैं यहां। आप तो रिटायर्ड अधिकारी रहे बिष्ट साहब, आप अंदाजा लगा सकते हैं। पता है कितने आदमी थे? 490 आदमी लगे हुए थे। 490 आदमी। और सफाई की हालत देख लेना आप अपने इलाके में। 490 आदमियों के साथ सफाई की इतनी दुर्दशा, क्योंकि आधे आदमियों को कहते थे आ मता हमारी सेवा कर जा बस। ये हालात थे। आज मौका आया है, अब नगर निगम एक हो गया है। अमित शाह जी ने एक नगर निगम बना दिया है। एक नगर निगम पूरी दिल्ली में। जिस दिन से एक नगर निगम हुआ कहीं हड़ताल देखी आपने? है? कोई हड़ताल नहीं देखी ना। इसलिए अब की बार चूक नहीं करनी है। अब की बार इस भ्रष्टाचार का और हर ईंट पे दिए गए पैसे का हिसाब लेना है आपको। अब की बार जात धर्म संप्रदाय फ्री और इन सबसे ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को आपने विजयी बनाना है। मेरा आपसे निवेदन है, आने वाली 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भाई अजीत सिंह को भारी बहुमत से जिताना। क्योंकि अगर निगम पार्षद करने पर जाए तो किसी भी सब विभाग में जाकर, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि है, आपके वोट की ताकत है उसके पास, आपके वोट की ताकत है उसके पास, किसी भी विभाग में जाकर आपके हितों के लिए लड़ सकता है। और तो और छोड़ो ना, ये हमारे वर्मा जी बैठे हैं, ये कई चुनाव नहीं लड़ते। अभी खारे पानी की सप्लाई शुरू कर दी आधे महावीर एनक्लेव में 21 नंबर 22 नंबर 23 नंबर गली में। सेवा के भाव से काम करते हैं, यही अकेले जाके उनसे भिड़ते रहते हैं। ये किसी दिन यहां का पानी काट दो, किसी दिन वहां खारा दे दो, किसी दिन यहां का काट दो, जबकि यहां पे दोनों आदमी एक ही दल के थे। देखो, एक ने बोर्ड वहां लगा दिया, एक ने इधर लगा दिया। गलियों के किनारे पे बोर्ड लगाने का ही काम करते रहे। श्रेय की लड़ाई में जनता के हितों का काम नहीं हुआ। आप गवाह इस बात के, 2015 के चुनाव से पहले जो सड़कें हमारे पार्टी के विधायक श्री जगदीश मुखी बनाकर गए थे, उसके बाद सड़कें बनती देखी है?
मैंने मगर कुछ जगह देखी है भाई, विक्की प्रॉपर्टी से शुरू हुई है, इनके साथ में गया था, 1-1 फुट ऊंची उठा दी है, मकान 3-3 फुट नीचे कर दिए। क्यों? चुनाव आ रहा है, खोद दो, ठोक दो, पोत दो गलियों को। जनता के हित में काम हो या ना हो, अपना कटमनी आनी चाहिए, कटमनी और टोलाबाजी। देख लिया ना आपने, शराब के ठेकों में कटमनी, सड़कों में कटमनी, इन सब कटमनियों के कारण आज दिल्ली की ये दुर्दशा है कि हमारे बच्चे हमारी मेहनत से खरीदे हुए मकान में, जहां वो पले बड़े हैं, अपने कॉलेज में जाकर अपनी कॉलोनी के नाम को गर्व से लेने में संकोच करते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं, खड़े होके बता देना आशीष तू गलत कह रहा है। अच्छा गलत चल रहा है। मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वचन देता हूं, मैं आज आपको भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के चुनाव संयोजक होने के नाते आज आपको वचन देता हूं, मैं इस बार भाई अजीत सिंह को आप जिताकर भेजना। 6 महीने के अंदर आपके मोहल्ले की हर एंट्री को कूड़ा विहीन करने का काम आशीष सूद और भारतीय जनता पार्टी करके दिखाएगी। आप केवल कमल का बटन दबा के 4 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाना। मेरा आपसे अनुरोध है, नोट करके रख लेना, मेरी बात तो केजरीवाल की झूठी गारंटी की तरह नहीं है कि ऊपर 220 यूनिट बिजली फ्री दे दी 400 रुपए की, नीचे की 100 यूनिट पे 1000 रुपया वसूल ले। भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी के सिपाही हैं हम, जो कहते हैं उसे कर कर दिखाते हैं। इमरजेंसी के बाद पहली बार गरीब लोगों को, झुग्गी निवासियों को मकान देने का काम पहली बार इमरजेंसी के बाद से अब नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। इससे ना केवल उन लोगों को रिस्पेक्टेबल, इज्जत से जीने की जिंदगी मिलेगी, अच्छा मकान मिलेगा, शहर भी अच्छा होगा। हमारे अड़ोस पड़ोस में अगर लोग, वो कहते ना पुराने जमाने में कि पड़ोसी और भाई ऐसा होना चाहिए, कुछ दे नहीं, क्या कहते हैं, कुछ दे नहीं तो मांगे भी नहीं। तो हमारा अड़ोस पड़ोस सुंदर, सुखी, स्वस्थ, अच्छा होगा तो हमारी दिल्ली भी अच्छी होगी ना। दिल्ली में जहां तहां जाओगे झुग्गी की बस्ती दिखेगी, वहां कई टॉयलेट ब्लॉक पड़े हैं, कई लोग नलों पे लाइन लगा के पानी भर रहे हैं। जब हमारे अड़ोस पड़ोस के मकान अच्छे हो जाएंगे, तो मोदी जी ने ये करके दिखाया है। मैं आज आपको इस मंच से वचन दे रहा हूं, इस कार्यालय के उद्घाटन के समय हमारे सब पार्टी के सीनियर नेता यहां बैठे हैं, हमारे बहुत सारे बुजुर्ग बैठे हैं जो हमारा कान पकड़ने की हिम्मत रखते हैं, जो हमारे लिए जवाबदेह होंगे। 6 महीने के अंदर भाई अजीत सिंह को आप यहां से जिताकर भेजिए। 6 महीने में आपके क्षेत्र की हर एंट्री कूड़ा विहीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी और आपके बच्चों को, आपके पोता पोती को इस कॉलोनी का नाम लेने में शर्म नहीं आएगी। ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, श्री जेपी नड्डा।